श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, स वै पुंसाम परो धर्मो यदो भक्तिरधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धति। सबसे बड़ा धर्म है हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। और भक्ति भी कैसे, वो बिना किसी मोटिव की होनी चाहिए, बिना किसी हेतु की होनी चाहिए। तो एक प्रकार से वो टॉप मोस्ट भक्ति है। तो उससे जो हमारी आत्मा जो है फुली सेटिस्फाई हो जाएगी। आप देखते हैं कि जब नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण ने एक बार नाटक किया सिर दर्द होने का, तो भगवान ने कहा कि कोई मुझे अपने चरणों की धूली दे दे तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि गए उनकी रानियों के पास, अन्य भक्तों के पास, तो सभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम चरण धूलि दे दें तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। तो वो जो है गोपियों के पास गए, तो गोपियों ने भर भर के अपनी चरण धूलि दी, क्योंकि गोपियों का केवल एक ही मोटिव था कि केवल हमारे कृष्ण प्रसन्न हो। इसी तरह जब माँ सिया ने एक बार सोने का हिरण मांगा, तो भगवान राम ने उनको कहा कि हे सीते, धातु के हिरण नहीं होते, नकली होते हैं। तो भगवान राम ने मन में सोचा कि तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, तो एक सोने के हिरण से क्या बनेगा, जाओ तुम सोने की लंका में चले जाओ। तो आप देखते हैं कि माँ सिया कितनी दुखी हुई भगवान राम से कुछ मांग करके। इसलिए एक प्रकार से लीला थी हमें समझाने के लिए कि हमें जो है भगवान की भक्ति करनी है केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उसमें कुछ हमारी डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। तो एक प्रकार से वो उत्तम कोटि की भक्ति है। इसी तरह जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो अर्जुन जो है वो भगवान के पास गए और दुर्योधन जो है भगवान के सराहने जा कर के बैठ गए। तो भगवान की जैसी नींद खुली तो उनकी दृष्टि अर्जुन के ऊपर पड़ी। तो दुर्योधन बीच में बोल पड़े कि हे कृष्ण, पहले मैं आया हूँ। तो भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा कि भगवान मुझे अपनी सारी नारायणी सेना दे दो। तो वो चले गए। उसके बाद फिर भगवान ने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, देखो दुर्योधन तो सारी सेना लेकर के चला गया है, अब तू क्या करेगा। तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप देखिए कि महाभारत का जो युद्ध है वो अर्जुन जीत गया, क्योंकि उन्होंने केवल कृष्ण को चाहा। इसी तरह ध्रुव महाराज को जो भगवान के दर्शन हुए, तो ध्रुव महाराज ने कहा कि स्वामिन कृतार्थ हो अस्मि वरम न याचे।